जय हिंद मेरे प्यारे देशवासियों। मैं आपका साथी अनिल आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। आज की टॉपिक है मैपोलॉजी, मानचित्र। मानचित्र का दूसरा लेक्चर हम चल रहे हैं। इससे पूर्वगामी कक्षा में हमने क्या पढ़ा था? मानचित्र का पहले चैप्टर में हमने देखा था भूगोल किसे कहते हैं, हमने देखा मानचित्र किसे कहते हैं, हमने देखा बिग बैंग थ्योरी किसे कहते हैं, हमने देखा सीएमबी क्या कहते हैं, सीएम सीएमबी किसे कहते हैं, ये चीजें हमने देखा। हम देख रहे थे कि भूगोल किसे कहते हैं, पृथ्वी का अध्ययन करना और मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करना ही भूगोल कहते हैं। और समझिए, अब मानचित्र किसे कहते हैं? मानचित्र करते हैं कि किसी भी पेपर, किसी भी ग्लोब पे थ्री बीमिया बोलेगा और बोलेगा टू बीमिया बोलेगी, मतलब ध्रुवी बीमिया त्रिबीमिया के रूप में आपको किसी भी माप को, सही डायरेक्शन को स्थापित करना, निरूपित करना, वही मानचित्र कहलाता है। ये चीजें आप बोला जाता है। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है? बिग बैंग थ्योरी ने एक सिद्धांत दे दिया था। किसने दिया था? बिग बैंग थ्योरी दिया था आपको, जॉर्ज लेमेत्रे दिए थे। जॉर्ज लेमेत्रे ने एक थ्योरी दिया था बिग बैंग थ्योरी, जिसे महाविस्फोटक सिद्धांत बोलते हैं। बोलते हैं अनंत काल में 13.7 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में एक मटर के दाने के समान एक बिंदु था, एक मटर के समान था, जिसका महाविस्फोट हुआ। 10.5 अरब वर्ष पूर्व महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट से ही क्या हुआ? सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मांड का निर्माण हुआ, पृथ्वी बनी, गैलेक्सी बनी, हमारे बहुत सारे तारे बने, स्टार बने। ये चीज हुआ, ये मटर के दाने था। कौन बोलता है? जॉर्ज लेमेत्रे बोलते हैं ये चीजें। और सीएमबी, सीएमबी क्या है? कॉस्मिक माइक्रोवेव एनिसोटोपी प्रोब है। मतलब एक माइक्रोवेव है जो ब्रह्मांड के बनने के बाद ही प्रोटॉन जो पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ, जो हमें पता चलता है कि ब्रह्मांड पूरा प्रूव करने का सिद्धांत देता, सीएमबी बिग बैंग थ्योरी को देती है। ये चीजें हमने देखा। भूगोल किसे कहते हैं, मानचित्र किसे कहते हैं, बिग बैंग थ्योरी कहते हैं, सीएमबी किसे कहते हैं, ये चीज हमने देखा। आज की क्लास में हम चलते हैं, देखते हैं। हमने देख लिया ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड के बाद हम देखेंगे कि गैलेक्सी कैसे बनी। हमारे गैलेक्सी का नाम ही आपको मिलेगा मिल्की वे, मंदाग्नि। मंदाग्नि हमारे गैलेक्सी का नाम है। जैसे आकाशगंगा, गैलेक्सी का अर्थ होता है आकाशगंगा। आकाशगंगा कैसे बनी? गंगा के निहित ही हमारा क्या है? सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के निहित अंतर्गत ही आता हमारा पृथ्वी आती है। ये चीजें हमने आपको समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखिए। कहने का मतलब यूनिवर्स, यूनिवर्स, यूनिवर्स के अंतर्गत आता है हमारा आपको सोलर सिस्टम, और यूनिवर्स के अंतर्गत आता है हमारी मिल्की वे। जैसे आकाशगंगा, आकाशगंगा के अंदर आता है सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम के अंदर आता है अर्थ, और अर्थ के अंदर आता है ह्यूमन, हम जैसे महाद्वीप आती है। हम देख रहे हैं क्या? ये चीज ध्यान दीजिए। हमें क्यों मानचित्र में क्यों पढ़ने की आवश्यकता है? हमें ये जरूरत क्यों? ब्रह्मांड क्यों बना? हम देखना चाहते हैं कि ब्रह्मांड के साथ साथ मानव कैसे आया, मानव के साथ साथ महाद्वीप कैसे बना, और नदियां कैसे बनी, जिस महाद्वीप पर रह रहे हैं उस महाद्वीप पर देश कैसे निर्माण हुआ, देश के बारे में हमारा मकसद है, फोकस है देशों का के बारे में आकलन करना, डिटेलिंग करना। मानचित्र में हम देखेंगे राजनीतिक, ऐतिहासिक, और हम देखेंगे भौगोलिक और जियोग्राफी के बारे में हम वर्णन करेंगे, आप बताने का आपको जिज्ञासा करेंगे ये चीजें। अब देखिए कि हमारा क्या, इसके वजह से हम क्या करना चाहते हैं कि आपको ब्रह्मांड बनाना चाहते हैं। ब्रह्मांड में पहले देखना चाहते हैं देश कैसे बना। देश बनने से पहले हम देखना चाहते हैं देश आया कैसे। जैसे आप अगर कहीं पे होगे, आप इतनी क्लास में अगर 12th में हो गए या 9th हो गए या ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया होगा, या आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे, तो उस वक्त आपको कैसा लग रहा होगा कि हम यहाँ तक आने में कितना संघर्ष लगा होगा। अगर आप डिटेलिंग देखिए तो आप क्लास 1 से लेकर 12th तक पढ़ेगा, उसके बाद आप ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, तो इस तरह जर्नी होती है। उसी तरह हम देख रहे हैं महाद्वीप पे अगर भारत है तो भारत का निर्माण कैसे होगा, भारत आया कैसे।
हम तो पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी 2 क्लास एक लंबी जा सकती है, लेकिन हम मानचित्र के बारे में देर समझ सकते हैं। लेकिन आप इतना समझिए, समझिए कि यदि हम स्टार्टिंग से अगर हम लास्ट तक ले जाए तो वो लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहेगी ब्रेन में। ब्रेन क्या करता है कि शॉर्ट चीज बहुत जल्दी रिमूव कर देता है, याद रखिएगा, शॉर्ट चीज बहुत जल्दी रिमूव कर देता है। यदि उसकी इतिहास मालूम रहेगी तो आप जल्दी से नहीं भूलोगे। ब्रेन में क्या होगा, रिवाइजिंग चलती रहेगी, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगी ब्रेन में। जैसे आपके महात्मा गांधी के लिए आपके बारे में बायोग्राफी पढ़ोगे तो उनका जन्म स्थान, उनका डेट ऑफ बर्थ आपको पढ़ना है, आपको जानना जरूरी है। तब उनके क्या, उनके सिद्धांतों को जानना जरूरी है, उनके आपको जितनी उन्होंने आंदोलन किया उनके बारे में आपको जानना जरूरी है। ये चीजें इससे पहले आपको जरूरी नहीं है कि चीज, क्योंकि हिस्ट्री जानने के बाद ही इंसान उसे अपने जीवन में उतार सकता है किसी चीज को। आगे चलते हैं क्लास में, ना देरी करते हुए, इसीलिए हम यूनिवर्स देख लीजिए, मिल्की वे देखेंगे, आकाश गंगा देखेंगे, आकाश गंगा देखेंगे। आकाश गंगा कैसे बना, सोलर सिस्टम कैसे बना, अर्थ कैसे बना, ह्यूमन कैसे बना, ह्यूमन कैसे बना, इसके देखने की जरूरत है हमें। ये चीजें आगे चलते हैं हम। हमारा सोलर सिस्टम क्या बना, बोलता है कि जब ब्रह्मांड बना था बिग बैंग थ्योरी के अनुसार, तो अनेक गैलेक्सियां बनी थी, अनेक आकाश गंगा बने थे। आकाश गंगा का आपको यहाँ पे आपको दिखता होगा, इमेज दिखती होगी, उसे देखिए, आपके डिस्प्ले पे दिखता होगा ये चीजें। अब बोले कि जैसे ब्रह्मांड बना, जब ब्रह्मांड बना तो अनेक गैलेक्सियां बनी, इस तरह गैलेक्सियां बनी, अनेक गैलेक्सियां बनी। ये यूनिवर्स, यूनिवर्स यूनिवर्स देखो जब बनी यहाँ पे, तो उन्होंने बोला गैलेक्सियों के साथ क्या क्या बना है, गैलेक्सियों के साथ हमारा देखने को मिलेगी, ये क्या बना हमारा, बादल, क्या बना, बादल। अब बादल को हम बोलते हैं इंग्लिश से नेबुला, आपको जियोग्राफी भाषा में बोला जाता है बादल को नेबुला, नेबुला को ही बोला जाता है बादल। अब देखिए इसी में क्या रहा, एक बादल रहा, इसी बादल को हम लोग क्या बोले, ध्यान देखिए, इसी बादल को बोले हम लोग नेबुला सोलर, नेबुला सोलर, जो यहीं से हमारा क्या किया, पृथ्वी का निर्माण किया, यहीं से हमारा सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। ये चीजें हम देखेंगे। आइए आगे चलते हैं, ये चीजें तो हमारा क्या क्या, जब ब्रह्मांड बना हमारा, ब्रह्मांड में बनने के साथ साथ हमारे हजारों बादल बने। बादल में किस तरह के बादल बने, जिसमें धूल थे, कण थे, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन थे, इस तरह का गैस था। आपको पता है कि सबसे ज्यादा पहली गैस अगर आपको देखा जाए तो हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। हाइड्रोजन गैस देखते हो, हाइड्रोजन गैस कैसे बनता है, पुरानी कक्षा में बता दिया। हाइड्रोजन गैस बनता है आपको आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनता है, दो के मिश्रण से बनता है हमारा का हाइड्रोजन गैस। ये हमारा आपको दो एलिमेंट से आपको देख के मिलता है हाइड्रोजन गैस। ये चीजें आगे हम चलेंगे तो देखेंगे, इसी के एलिमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो परमाणु बनता है, एटम बनता है। एटम क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मिश्रण के द्वारा बनता है हमारा क्या, ध्यान देखिए, एटम बनता है, ठीक ना, एटम बनता है। एटम के बाद ही हमारा क्या बनता है, परमाणु। परमाणु बहुत छोटा पदार्थ का छोटा अंग है। उसके बाद अणु बनेगा, अणु के बाद हमने क्या देखा, पदार्थ बना, जिसमें हम रह रहे हैं। एक एक चीज पृथ्वी पे, हर चीज जो हमारा क्या है, पदार्थ है। ये चीज को लिए देखने को मिलेगा, देखिए मटेरियल देखने को मिलेगा। आगे देखिए हमें, देखिए ये चीज क्या हुआ, बोला कि हमारा अनेक, जब ब्रह्मांड बना हमारा, क्या बोलता है बिग बैंग थ्योरी, जब ब्रह्मांड बना तो अनेक क्या क्या धूल के कण बने, गैलेक्सियां बना, अनेक बादल बने। बादल आपको डिस्प्ले पे दिखता होगा। बादल बनने के बाद क्या होगा, उसका संकुचन हुआ, गुरुत्वाकर्षण कारण एक संकुचन होगा, कहने का मतलब एक दबाव होगा। दबाव के कारण क्या होगा, एक जगह रुक गया हो। जब किसी चीज पे दबाव होगी, ये चीज होगी, वो क्या करने लगी, घूर्णन करने लगेगी। आपको देखिए एक प्रैक्टिकल की तरह बोलता हूं, आपको देखिए जिस तरह बादल थे, बादल आपको बिखरे हुए कण थे, अणु थे, और ये क्या था, धुंधला था। आप देखोगे यार ठंडियों के दिनों में जब बादल गिरता है तो बादल अलग अलग चीजें में, धूल भी कंकड़ के रूप में दिखता है, इसी तरह बादल थे। इसका क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण लगा।
गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ, हमारी इस तरह इसके केंद्र में अब पार्टिकल इस तरह इकट्ठे होने लगे। अब देखिए इसके सेंटर में ये क्या हुआ, हमारे पार्टिकल इकट्ठा होने लगे, जिसे हम बोले प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बोला गया। इससे इस तरह घूमन गति को आज हम देखते हैं, इस तरह समझने की कोशिश कीजिए। समझिए क्या हुआ, जब हमारे बादल थे, बादल क्या था, बादल इकट्ठा होने लगे, इकट्ठा गुरुत्वाकर्षण होने लगे, गुरुत्वाकर्षण कर वो मूवमेंट करने लगे, ये राउंड करने लगे। राउंड की वजह से वो क्या कर रहे, राउंड करते रहे। राउंड करते 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 क्या किया, ये केंद्र का रूप ले लिया। क्या किया, इसे जब राउंड करने लगे संकुचन के कारण, उसे क्या किया, प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बोला गया। इसकी मोटाई बहुत ज्यादा थी, आपको बोला जाता है मोटाई लगभग 1000 प्रकाश वर्ष के रूप में देखा जाता है, ये चीज था। वो क्या किया, घूमने लगी। जैसे ध्यान से देखिए आप, घूमन गति करने लगी। देखिए ध्यान से, ये है हमारा, ये क्या, जब बादल थे इस तरह, इसमें गुरुत्वाकर्षण लगा, कर्षण लगा, ध्यान दीजिए। अब क्या किया, गुरुत्वाकर्षण कर रहे बादल क्या किया, घूर्णन करने लगे, ये हमारा गति करने लगे। इसी को हम नाम दिए, क्या नाम दिया, प्रोटोप्लैनेटरी, इसे नाम दिए हम लोग प्रोटोप्लैनेटरी हमने नाम दिया, डिस्क दिया। जिस तरह हमें डिस्क देखने को मिलता है, इस तरह ये देखने मिला आपको, पहले देखोगे आपको बहुत सारे डिस्क कैसेट मिलने के देखने को मिलता था, गोल टाइप की कैसेट रहती थी। उसी तरह क्या किया, हमारा देखने को मिलता है इस तरह, ये क्या है, इस तरह गति करने लगी, ये भ्रमण करने लगी, और उसी को हम लोग बोलेगा क्या, प्रोटोप्लैनेटरी बोला गया, डिस्क बोला गया। अब प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क के बाद ही हमारा क्या गया, सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ। हमें देखेंगे पर्टिकुलर, आप देखें जो केंद्र में इकट्ठा हुआ है, इस सेंटर में हुआ है, सेंटर के किनारे किनारे आप देखोगे ऑटम में इस तरह मटेरियल इकट्ठा हुआ, इस तरह आप देखोगे इस तरह मटेरियल यूज हुआ, इकट्ठा हो गया। इसी का क्या हुआ, हमारा क्या बना, सोलर सिस्टम बना। कहने के मतलब जब ये हमारा प्रोटोप्लैनेटरी जो हमारा था, ये किनारे 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 क्या करता, और कण भी थे, ध्यान देखिए ये कण थे इस तरह, और केंद्र में भी था। केंद्र में क्या हुआ, केंद्र में हम क्या किए, उसे प्रोटोस्टार बोला गया। जो केंद्र इसका बना, इधर देखिए केंद्र बना, किनारे किनारे हमारे डॉट डॉट करके आप देखने को मिलेगी। यहाँ पे भी क्या है, धूल के कण थे, धूल के कण थे। तो क्या किया, हमारा क्या, नवजात तारा भी के रूप में बना, नवजात के तारा में प्रोटोस्टार बना, प्रोटोस्टार बना। और प्रोटोस्टार ही हमारा क्या के रूप में देखती है कि हमारा केंद्र में, जो हमारा आपको आकाशगंगा के केंद्र में है, हमारा मिल्की वे के केंद्र में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटोस्टार बोलते हैं, प्रोटोस्टार के रूप में देखेंगे। अब प्रोटोस्टार अभी क्या करती है, ध्यान दीजिए, प्रोटोस्टार के दूर आप जाओगे, उस तरह क्या क्या छोटे छोटे कण थे। अब देखिए इस तरह ये छोटे छोटे कण थे, ये क्या गया, छोटे छोटे कण थे, जो ये रूप लिए हमारा का सोलर सिस्टम का। ध्यान दीजिए, ये रूप लिए हमारा सोलर सिस्टम, ये रूप ले लिया हमारा सोलर सिस्टम का। इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए सोलर सिस्टम क्या है, ये चीजें ये चीज अब ध्यान रखिए। अब बोलता है 4.6 अरब वर्ष पूर्व की हमारी बात बोलता है। क्या बोलता है, एक घटना घटती है जब हमारा बिग बैंग थ्योरी के बाद 13.7 अरब पूर्व के बाद बिग बैंग थ्योरी घटती है, और 10.5 अरब वर्ष पूर्व हमारा महाविस्फोट होता है। उसके बाद कुछ समय बाद हमारा क्या होता है कि हमारे आकाशगंगा में हमारे जो बिखरी हुई क्या थी, जो हमारी बादल थी, नेबुला था, नेबुला क्या है, इकट्ठा होने लगा, प्रोसेस होने लगा। कब होने लगा, 4.6 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौरमंडल बादल था, जिसे निहारिका बोला गया, नेबुला बोला गया, निहारिका को ही नेबुला गया। उसका संकोचन हुआ। किस तरह का बादल, बादल किस तरह के थे, आणविक बादल थे। आणविक बादल का मतलब जिसमें हमारा गैस का धूल का विशाल बादल थे। ये चीज था, आपको डिस्प्ले पे दिखता होगा। ये चीजें संकोचन और घूर्णन हुआ, गुरुत्वाकर्षण उसमें लगा, गुरुत्वाकर्षण कारण क्या क्या, घूमने लगा, भ्रमण करने लगा, ये चीज हुआ। हमारे ध्यान दीजिए, अब प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क क्या हुआ, यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्या डिस्क बोला, घूर्णन और संकुचन से एक सपाट डिस्क आकार का बादल बन गया, और जिसे डिस्क ही सोलर सिस्टम कहा गया। सोलर सिस्टम का, सोलर सिस्टम जो हमारा था उसी को बोला गया। ये चीजें, मिल्की वे हमारे आकाशगंगा का नाम, हमारे आकाशगंगा का नाम ही देखोगे आप क्या है,
क्या है, हमारा मिल्की वेव है। मिल्की वेव क्यों है कि हमारी जो आकाश गंगा आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, वो देखो धीमे धीमे साइड साइड से आपको व्हाइट कलर की दिखती होगी। मिल्क मतलब होता दुधिया, और वे मतलब होता मार्ग, दुधिया मार्ग। अब बोलता मंदाग्नि, मंदाग्नि का अर्थ होता है धीमी गति से चलने के लिए। क्या होता है? धीमी गति से चलने के लिए। यह ध्यान से देखिए, ये हुआ हमारा इस तरह की, हमारे क्या होगा, हमारा प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क रहा। अब प्रोटो प्लेनेटरी डिस्क की ही बात हमारी बोलती है क्या यहाँ पे, ये केंद्र रहा। ये क्या बोला हमारा? प्रोटो स्टार, इसे प्रोटो स्टार बोलते हैं, केंद्र रहा। ये केंद्र रहा। अब इसी से दूर हमारा क्या, सोलर सिस्टम रहा। 1 2 3, ये हमारा क्या रहा, सन रहा। इसके बीच में हम देखेंगे सन रहा, यहाँ अर्थ रही, हमारा क्या रहा, मून रहा। इस तरह का हमें ग्रह देखने को मिली, 8 ग्रह देखने को मिली। यहाँ का उल्का पिंड देखने को मिली। इस तरह हमारे सोलर सिस्टम में देखने को मिला। ये सोलर सिस्टम हमारे देखने को मिलेगी ये चीजें। अब देखा जाता है कि इसकी, जब साइंटिस्ट लोग इसका पता लगाए तो इसकी कितनी आपको लंबाई थी, इसकी कितना व्यास था। व्यास मतलब हम आकाश गंगा का जो हमारा मिल्की वे है उसका व्यास लगभग बोला जाता है कितना है, आपको बताना जाएगा कि ये व्यास बोलती है 1 लाख या 2 लाख प्रकाश वर्ष। 1 लाख या 2 लाख प्रकाश वर्ष होता है इसका। यहां से लेकर यहां तक इसकी दूरी होती है, व्यास होती है इसकी। अब बोला जाता है, ध्यान से देखिए, जो आपकी यहाँ पे मोटाई है, अब मोटाई का मतलब होता है इसकी परत। ये तो लंबाई हो गई, ध्यान देखिए, ये पूरी लंबी हो गई। बोला जाता है हमारे यहां से लेकर यहां तक, सेंटर तक आप देखोगे, सेंटर के रूप में देखिए, यहां से लेके हमारा यहां तक हमारे मिल्की वे की लेंथ कितनी है आपको बोला जाए तो लगभग आप बोला जाता है 1 लाख से लेकर 2 लाख प्रकाश वर्ष। अब क्या बोला जाता है, जो हमारा केंद्र हो गया, सेंटर हो गया, सेंटर आप देखो ये लेंथ हो गया, इसकी क्या हो गया, मोटाई होगी। मोटाई क्या होगी, कितनी मोटाई थी, बोला जाता 1000, बोला जाता है देखिए 1000 प्रकाश वर्ष, 1000 प्रकाश वर्ष मोटा है। अब 1 प्रकाश वर्ष लगभग कितना होता है, बोला जाता है 1 प्रकाश वर्ष, 1 प्रकाश वर्ष बोला जाता है 9.46 इंटू 10⁻12, मतलब बोलता है 9.46 ट्रिलियन। 12 मतलब ट्रिलियन, ध्यान दीजिए, ट्रिलियन बोला जाता है। ट्रिलियन बोला 9 ट्रिलियन, और 9 ट्रिलियन को बोला जाता है कितना, 100 अरब किलोमीटर। अब बोला 100 किलोमीटर एक हुआ है। अब इसी के साथ इंटू कर दिया जाए, हम बोला जाए इंटू कर दिया जाए, 1 लाख के साथ इंटू कर दिया जाए, धीरे ध्यान देखिए, हमारा 1 प्रकाश वर्ष कितना है, 9.46 अरब इंटू 100 अरब किलोमीटर, क्या हो जाएगा, 100 किलोमीटर। ये बोला जाएगा तो 946 अरब किलोमीटर, और 46 किलोमीटर। अब इसमें बोला जाए कि हमारी जो ब्रेथ है, इतना लंबाई है, लेंथ है इसकी, आप देखोगे 1 लाख, अगर 1 लाख में बोला जाए तो 946000050, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, बोला जाता अरब। बोला 9,40,00,000, 9,40,00,000 अरब किलोमीटर हमारी कितनी है, हमारी आकाश गंगा, हमारी बोला जाता है हमारा मिल्की वे आकाश गंगा की लंबाई है। मोटाई आप देख लीजिए, इस तरह मोटाई निकाल लीजिएगा आप लगभग। अब इसकी गति बोला जाता है, जो गति कर रही है हमारी आकाश गंगा, जो गति कर रही है, ध्यान देखिए, जो गति कर रही है इस तरह कितनी लंबाई से, ये गति कर रही है लगभग बोला जाता है हमारा 3,20,000 किलोमीटर प्रति वर्ष। बोला ये गति जो कर रहा है, ये भ्रमण कर रहा है, ये भ्रमण कर रही है
यहाँ से भ्रमण कर रहा है तो ये गति कर रही है, जो घूम रही है हमारे मिल्की वे, उस तरह किस तरह घूम रही है, कितनी तेजी से घूम रही है। बोला है कि 1 घंटे में 32, आपको बोला जाता है 3,20,000 किलोमीटर से प्रति घंटे से दौड़ रही है। ये चीजें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखिए। तो ये बोलता है मिल्की वे बोल जाता है। अब बोलता है प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क क्या होता है, घूर्णन और संकुचन का एक सपाट और डिस्क आकार का बादल होता है, जिसे डिस्क ही बोलते हैं। आपको ध्यान दीजिए, सोलर सिस्टम बोलते हैं। अब देखो मिल्की वे और आकाशगंगा मंदाकिनी बोला जाता है। अब मंदाकिनी की गति कितना है, 3,20,000 वर्ग किलोमीटर हवर्स में फैली हुई है, गति करती है। सर्पिला आकार का हमारा और घुमावदार है। हमारा बड़ा केंद्र है, ठीक ना, बड़ा केंद्र और कई घुमावदार भुजाएं हैं, कई घुमावदार भुजाएं हैं। अब देखिए कई घुमावदार भुजाएं, और घुमा के भुजाओं के कारण आप बोला जाता है 1 लाख से 2 लाख प्रकाश वर्ष व्यास है इसकी। मोटाई कितना है, 1,000 प्रकाश वर्ष है। और यहाँ तारे कितने हैं, हमारी आकाशगंगा में, जो आकाशगंगा हमारी भ्रमण कर रही है, उसमें तारे कितने हैं, तारे बोला जाता है 100 अरब तारे, 100 अरब तारे हमारे। अब गति कैसे करती है, 3,20,000 किलोमीटर, कितना किलोमीटर पर आवर्स के दौड़ से दौड़ती है हमारी, क्या करती है आकाशगंगा। अब बोला जाता है आकाशगंगा से हमें लगभग बोला जाता है, ध्यान से देखिए, बोला जाता है जो केंद्र है यहाँ सेंट्रल से, हमारा सोलर सिस्टम क्या है, हमारा सोलर सिस्टम, हमारा सूर्य की दूरी कितनी है, ध्यान से देखिए सूर्य की दूरी कितनी है हमारा सोलर सिस्टम, ये हो गया हमारा सोलर सिस्टम कितनी दूर है, तो बोला जाता है कितना हमारा, लगभग बोला जाता है 2700 प्रकाश वर्ष, 27,000 प्रकाश वर्ष है हमारा, कितना 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है हमारा सोलर सिस्टम में। ये चीजें ध्यान देखिए, दूर है हमारा, किलोमीटर दूर है, ये चीजें दूरी है। कहने का मतलब है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है, तो हम लगभग ऑलमोस्ट बोलते हैं 15 करोड़ किलोमीटर दूर है ये चीज। इस तरह हम सूर्य, आप पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी बोलते हैं 4 लाख किलोमीटर की दूरी बताते हैं। उस तरह हमारा बोल जाता है कि हमारी आकाशगंगा, जिसका नाम है मंदाकिनी, मंदाकिनी के केंद्र से, जिसे हम बोलते हैं प्रोटो स्टार से, हमारी सोलर सिस्टम, जहां सोलर सिस्टम सूर्य है, ग्रह है हमारे, बुध शुक्र पृथ्वी है, इस तरह के ग्रह कितनी दूर पे है, तो बोला जाता है 27,000 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है। ये चीजें यहाँ पर डाउट नहीं होना चाहिए आपको, क्या होना ये है। आगे चलते हैं। अब देख लिया हमारा सोलर सिस्टम क्या है। अब फिर से हम एक बार तेजी से रिवाइज करवा देते हैं। हमें बोले ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या होती, कैसे हुई हमारी, बिग बैंग थ्योरी के द्वारा क्या प्रतिपादित किसने किया था, प्रवर्तक रहे हमारा जॉर्ज लेमेंट रे रहे। लेमेंट रे बोलते 13.7 वर्ष पूर्व एक मटर के दाने के समान था क्या हमारा ब्रह्मांड में, एक मटर के दाने के समान एक केंद्र था जिसमें ब्रह्मांड पूरी समाहित थी, जिसमें हजारों करोड़ों गैलेक्सियां थी उसमें। जब हमारा 10.5 अरब वर्ष क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ, तो उससे अनेक गैलेक्सियां फैलने लगी, बिखराव हुआ, जिसमें से हमारा अनेक बादल बने, जिसे बादल को हम निहारिका या नेबुला बोलते हैं। नेबुला के संकुचन से, गुरुत्वाकर्षण से क्या हुआ, एक घूर्णन गति बना, जिसे प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क बोला गया। और डिस्क के बाद ही क्या किया गया, हमारा क्या है, उसके केंद्र में क्या, प्रोटो स्टार बना। प्रोटो स्टार क्या, अब क्या जो हमारे है, अब क्या जो हमारी आकाशगंगा होती है, आकाशगंगा की अब भुजाएं होती हैं, भुजाओं की एक भुजा के साइड हमारे देखिए, या साउथ हो या नॉर्थ हो, किसी दिशा में, हमारे कहने का मतलब समझिए साउथ और नॉर्थ किस दिशा में, ये चीजें ध्यान देखिए। ये हमारे क्या है, हमारे आकाशगंगा की यहाँ साइड में हमारे क्या देखने को मिली, हमारे सोलर सिस्टम देखने को मिला। ये चीज है हमारा, ये आपको ये चीज यहाँ डाउन नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या बोला, इसके आगे देखने बोला कि हमारा सोलर सिस्टम किस तरह हुआ, इस तरह निर्माण हुआ। और सोलर सिस्टम बनी कैसे, छोटे छोटे कण, जिस तरह हमारे क्या क्या घूर्णन गति रही, छोटे छोटे कण क्या किया, हमारे पृथ्वी से टकराव हुआ, पृथ्वी से बने धूल के कण, थोड़े टुकड़े बने, उसके बाद बड़े बड़े बने, उसके बाद इकट्ठा होने लगी। ये चीज आप देखने को मिले। जैसे आप कभी भी ध्यान देखिए, आप अपने हाथ में ऑयल लगाइए, ऑयल लगा लीजिए, ऑयल लगाने के बाद क्या कीजिए, आप सीधे जाइए, किसी तूफान चल रहा है जिसमें धूल है, धूल के कण है, डस्ट के हाथ में रख दीजिए, हाथ आपके ऊपर एक परत बन जाएगी, उसी तरह इकट्ठा होतेगा। ये प्रोसेस एक दिन का नहीं रहा, हजारों साल से होते रहा ये चीज। चलिए आगे चलते हैं। अब देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुआ, विकास क्या, ओरिजिन्स ऑफ डेवलपमेंट, अर्थ का डेवलपमेंट कैसे हुआ,
पृथ्वी बनी कैसे। हमने देख लिया ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड के बाद हमने देख लिया क्या हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना, हमारे देख लिया गैलेक्सी कैसी बनी, गैलेक्सी के बाद हमने देखा सोलर सिस्टम कैसे बना, सोलर सिस्टम के बाद देखें अर्थ कैसे बना, अर्थ के बाद ही हम देखेंगे महाद्वीप कैसे बना, महाद्वीप के बाद देखेंगे हमारा देश कैसे बना, देश में क्या होता है, किस राजनीति होती है, पॉलिटिकल सीमा कहाँ है, कितना क्षेत्र में फैला हुआ, ये चीजें हमारे मैपोलॉजी में ये पढ़ने की जरूरत है। क्योंकि हम इसे आगे वाले क्लास में आने वाले जियोग्राफी में पढ़ेंगे, डिटेलिंग पढ़ेंगे, सिद्धांत के साथ पढ़ेंगे और थ्योरी के साथ पढ़ेंगे, कौन सी थ्योरी किसने दिया, ये चीजें। अब देखें कि हमारे बोला पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, अब डेवलपमेंट कैसे हुआ। पृथ्वी की डेवलपमेंट बोला जाता है 4.5, बोला जब हमारी सोलर सिस्टम बन रही थी, हमारा क्या बोला सोलर सिस्टम बन रही थी, प्लस हमें बोल रहे थे हमारा क्या बन रही थी, आकाश गंगा बन रही थी, जैसे आकाश गंगा बन रही थी, उसी समय हमारा क्या हुआ कि सोलर सिस्टम बोल रही थी, सोलर नेबुला बन रहा था, धूल कण और गैस के चट्टाने के जमाव हुआ। कहने का मतलब ध्यान दीजिए, इस समय हमारा इस तरह प्रोसेस हुआ जिस तरह हमारी गैलेक्सी बन रही थी, आकाश गंगा इसे गैलेक्सी बोलते हैं, गैलेक्सी बन रही थी, उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ अर्थ भी बन रहा था। ध्यान देखिए यहाँ पे अर्थ भी बन रहा था, ये छोटी अर्थ थी। अब क्या किया, यहाँ से पार्टिकल्स यहाँ पे एक दूसरे से टकराते रहे, ये धीमे धीमे बड़ी बड़ी रूप में होने लगी। अब जब क्या है घूर्णन गति के हुआ, हाइड्रोजन गैस था, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है तो क्या होता है गर्म हो जाता है, एक गर्म गैस के रूप में देखा जाता है, गर्म गोले के लिए। उस समय पृथ्वी क्या थी, प्लाज्मा अवस्था में थी। हमने बोला कि किसी पदार्थ का 4 टाइप की होती है, पदार्थ की प्रकार होते हैं 4 तरह की, एक द्रव्य होता है, एक गैस होता है, एक ठोस होता है, एक प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा हमने बोला कि गुड़ की तरह जब गुड़ को पिघलाया जाता है तब देखा जाता है तो प्लाज्मा अवस्था में होती है, ये चीज चिप 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 किस तरह की होती है, ये चीज। आगे चलते हैं, देखते हैं हम कि हमारा अर्थ इस तरह, अर्थ को क्या हुआ, हमारा अर्थ इस समय थी जिस समय अर्थ जिस समय बनी थी हमें, अब देखिए अर्थ इस समय जिस समय बनी थी, ये हमारा आग का गोला था जिसमें प्लाज्मा बरसा हुआ था, क्या था प्लाज्मा बसा हुआ था, और इस तरह हमारे आग के गोले के रूप में गति कर रही थी। ये क्या कहते हैं सोलर सिस्टम गति कर रही थी। अब लगभग बोला जाता है, ध्यान से देखिए, ये हुआ कि हमारा सोलर सिस्टम हो गया, ये हो गया। अब सोलर सिस्टम के बाद ही हमारा क्या, इस सूर्य हो गया, सन हो गया, सन के नजदीक था ये हमारा क्या था, अर्थ थी। अर्थ थी, अर्थ में क्या था हमारा उस समय, अर्थ कितना थी, प्लाज्मा अवस्था में थी, बहुत गर्म थी, बहुत ज्यादा गर्म था, क्योंकि वो क्या घूर्णन गति कर महाविस्फोट के द्वारा हुआ था। अब सूर्य के पास रहने के बाद और गर्मी लग रही थी, उसे हॉट हो रही थी। अब क्या हुआ, इसे हजारों देखेंगे, इस पे क्या क्या हजारों बौछार होने लगे, इस तरह क्या करने लगे, उल्का पिंड का बौछार होने लगे। इस पे क्या किया, सूर्य से इधर से होने लगे, जिससे क्या किया पृथ्वी खसक गई, खिसकने लगी, क्या करने लगी, यहां खिसक गई। अब दूर होने के कारण धीमे धीमे पृथ्वी ठंडी होने लगी। जो प्लाज्मा है, मैंने बोला था कि गुड़ जब ठंडा होता है तो क्या होता है, तरल प्लाज्मा अवस्था से ठोस अवस्था में हो जाता है। आप देखिएगा कभी भी गुड़ बनते हुए देखे होंगे तो, या गुड़ कभी भी आपको कहीं देखे होंगे वीडियो के माध्यम से, कहीं भी न्यूज के माध्यम से पढ़े होंगे, तो ये चीजें। आगे चलते हैं, ये चीजें तो बोला जाता है 4.5 अरब वर्ष पूर्व सोलर नेबुला के धूल कण और गैस चट्टाने जमकर हुई, ये चीज। उत्पत्ति के समय पृथ्वी आग के गोला जिस पर 3 उल्का पिंड का गिरावट हुआ, जिससे गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या था, ये देखिए अब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, ये क्या पृथ्वी यहां से यहां चली गई। अब पृथ्वी धीमे धीमे ठंडा होने लगी। 4 अरब वर्ष पूर्व इस पे क्या किया, ध्यान से देखिए, पृथ्वी थोड़ी थोड़ी खिसकी, पृथ्वी क्या हुआ धीमे धीमे खिसकी। अब बोला 4 अरब वर्ष, अब देखिए पृथ्वी गति कर रही थी, ये कितनी थी, रेड, हमारा रेड कलर की थी। अब देखिए क्या था, इसमें प्लाज्मा था। अब पृथ्वी पे ये क्या आ रहा था हमारा, ये देखिए हमारा थीमा, थीमा ग्रह आई थी, छोटी सी लिटिल ग्रह थी थीमा हमारा, या उपग्रह बोल सकते हैं। ये क्या थी, थीमा इस तरह हमारे आते हुए इससे टकराई, टकराने के बाद ये क्या किया, थ्रो करके निकल गया। लेकिन इससे क्या, एक हमारा इस पार्टिकल से हमारा क्या किया, पृथ्वी का एक टुकड़ा निकला, जिसे हम बोला गया मून।
अब क्या गया, पृथ्वी से आगे हम देखेंगे इस तरह मून बन गया। इस तरह हमें देखने को मिलती है मून का निर्माण। कौन सा ग्रह गिरा हमें देखने को मिलेगी, ग्रह देखने को मिलेगा आपको। ये बोलता है कि 4 अरब वर्ष पूर्व थीमा ग्रह 15 किलोमीटर प्रति सेकंड की दौड़ रही थी, आ रही थी, तेजी उसकी गति थी, ये यूं आ रही थी। ये चीज देखने का। टकराव से चंद्रमा पृथ्वी सूर्य से दूर हो गया और पृथ्वी से दूर के कारण ठंडी होने लगी और चंद्रमा भी बना। क्या बोला, चंद्रमा बना। बोला टकराव से चंद्रमा का निर्माण हुआ, पृथ्वी दूर हो गई। ये चीज को हमारा ध्यान देखिए। ये बोला कि हमारा क्या सन था, ये देखिए सन था। सन के बाद हमें देखने को मिलेगी ये हमारी अर्थ थी। अब अर्थ था, अब इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण इधर खींची हुई थी, अब गर्म भी थी। अब ध्यान देखिए क्या हुआ इसके साथ, एक थीमा नाम का उल्का पिंड आता है। ये कितना 15 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रहा था। ये टक 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 आया, इसे टकराया। टकराने के बाद ये जस्ट जैसे टकराया, ये थ्रो करके ये निकल गया ये। अब इससे क्या हुआ, टकराने के बाद ये क्या हुआ, तुरंत इससे क्या निकल गई, एक चीज बन गई जिसे बोलते हैं हम मून। यहां पे बन गया मून। अब पृथ्वी क्या करने लगी, इधर चलने लगी। टकराव से क्या कर, दूर जाने लगी। दूर करने के बाद यहाँ पे अर्थ चला गया, सूर्य से दूरी बना दी। ये चीजें जिसके कारण ठंडा होने लगी। ये चीज देखिए, देखिए पृथ्वी क्या थी जिस समय पृथ्वी बना था हमारे आकाशगंगा में, तो आकाशगंगा में इस तरह रेड थी। उसके बाद इस तरह देखने को मिलेगी हजारों, इसमें क्या हुआ, बरछा यहाँ पे देखने को मिलेगा, बौछार होने लगा। ये चीजें देखिए ध्यान से, ये चीजें। अब इस पे देखिए ये नाम का थीमा नाम का ग्रह टकराया, जिससे क्या हुआ, हमारा पृथ्वी का निर्माण, जैसे हमारा समुद्र का निर्माण हो गया। ये चीजें ध्यान से देखिए। और हजारों साल तक, करोड़ों साल तक हमारे पृथ्वी पर क्या कीर्ते रहे, उल्का पिंड का बौछार होता रहा, जिससे पृथ्वी पर क्या हुआ, अनेक मिनरल आने लगे, बर्फ आया, खनिज आए, आपको देखने को मिला, अमीनो आया, अमीनो जिससे मानव बना है, जिससे जीव बनते हैं। ये चीज है। बोला जाता है कि हमारा द लेट हैवी बम्बार्डमेंट एक सिद्धांत हुआ, जिसे 4 करोड़ से लेकर 3.8 करोड़ वर्ष तक उसमें क्या हुआ, हाईवी बमबारी हुई। मतलब बहुत सारे आपको उल्का पिंड गिरते रहे, पृथ्वी पर गिरते रहे, जिसपे क्या हुआ, उल्का पिंडों के गिरते हुए बर्फ और खनिज और अमीनो देखने को मिला। ये चीज मिला। एक समय ऐसा आया कि पृथ्वी पर पूरे पानी की तरह इकट्ठा हो गई। ये चीज हुआ। एक समय ऐसा आया, पृथ्वी देखेंगे तो अब इस तरह पानी की इकट्ठा हो गई, एक तरह हो गई। और पृथ्वी पानी के कारण क्या हुआ, धीमे धीमे पृथ्वी दूर होने के कारण धीमे धीमे ठंडी होने लगी। क्या हो गया, ठंडा होने लगा, पृथ्वी ठंडी होने लगी। अब पृथ्वी ठंडी होने के कारण एक समय ऐसा आया, पृथ्वी क्या है, ये पृथ्वी पूरी तरह से ठंडी हो गई। ठंडी होने के कारण क्या हुआ, अंदर, क्योंकि पृथ्वी क्या है, पृथ्वी के कोर में आप देखोगे, कोर में देखोगे लावा है पृथ्वी, क्योंकि ये आप आग का गोला था, प्लाज्मा है। आज भी पृथ्वी के कोर में देखोगे लावा देखने को मिलेगा, और पृथ्वी के मेंटल में देखने को मिलेगा आपको लावा देखने को मिलेगी। अब पृथ्वी की आप ध्यान से देखो, ऊपरी परत क्या हुई, ठंडी हो गई, लेकिन निचली परत जो थी, ऊपरी क्या है, ठंडी हो गई। निचली क्या थी, हमारी गर्म थी। जो ऊपर हमारी परत ठंडा हो गया, ठंडा होने के कारण क्या हुआ, हमारा अनेक क्या हुआ, इसमें ध्यान देखिए, ये चीज हुआ कि इधर से ज्वालामुखी का निर्माण हुआ ठंडा होने के बाद। और ज्वालामुखी जैसे ऊपर आया, ठंडा हो गया, एक हमारा महाद्वीप का निर्माण होने लगा। धीमे धीमे छोटे छोटे महाद्वीप का निर्माण होने लगा। और छोटे महाद्वीप का निर्माण होने के साथ साथ क्या हुआ, जो हमारे ठंडा होते बर्फ थे, बर्फ क्या कहते हैं, वाटर में कन्वर्ट हो गए। वाटर में कन्वर्ट होने के बाद क्या हुआ, हमारा ध्यान से देखिए, वाटर में कन्वर्ट होने के बाद वाष्पीकरण हुआ, वाष्पीकरण के बाद फिर से बरसात हुआ, वाष्पीकरण होता रहा, बरसात होता रहा, वाष्पीकरण होता रहा, बरसात हुआ। उसी समय प्रोसेस के साथ ही हमारा क्या, पृथ्वी के साथ हमें देखने की मिलती है कि हमारे समुद्र का निर्माण हुआ। समुद्र में हमें देखने की मिलती है छोटे छोटे कोशिकाओं का निर्माण होने लगा, खनिज और हमारा वाटर और अमीनो की वजह से होने लगा। ये चीज देखने वाला छोटे छोटे जीवों के रूप में हमें होने लगा। ये चीज देखिए, प्रोटो सेल्स देखने को मिलते हैं, मल्टी सेलुलर देखने को मिलता है, एमिनो देखने को मिलता है, हमें आपको फिश देखने को मिलती है, मैमल्स देखने को मिलता है, हमें होमोसेपियन देखने के लिए मिलती है। सिर देखिए, आपको छोटे समुद्र के अंदर एक जीव थे, आपको डिस्प्ले पे दिखता होगा। ये चीज ध्यान देखिए, ध्यान देखिए, डिस्प्ले पे दिखता होगा, ये देखने को मिला।
ये चीजें इस तरह हमारे छोटे छोटे जीव जो वाटर के अंदर थे, छोटे छोटे जीव अभी भी देखो वाटर में बड़े बड़े जीव को कन्वर्ट हो गए। अब बड़े बड़े जीव जब क्या किए, धीमे धीमे महाद्वीपों पर निर्माण होते गए, बढ़ते गए, महाद्वीपों पर जाते जाते वो क्या किए, बड़े आकार में होने लगे। एक ही जीव के रूप में धीमे धीमे अनेक कोशिकाओं के रूप में कन्वर्ट होते गए। कोई कोशिका एक के रूप में एक जीव का निर्माण होगा, कोई कोशिका 10 कोशिका इकट्ठा होकर बड़े जीव का निर्माण हो गई। धीमे धीमे कोशिका जब बाहर निकली तो डायनासोर का रूप ले ली। डायनासोर का रूप लेने के कारण एक समय ऐसा आया कि जो पृथ्वी पानी ढक गई, जैसे ज्वालामुखी पानी पर निकल गया 14 करोड़ 6.6 करोड़ वर्ष पूर्व पृथ्वी पर चिक बोला जाता, चिक सुलक क्षुद्रग्रह मेक्सिको की पानी के गिरता है, जिसके कारण क्या होता है, बड़े जीव मर जाते हैं, जैसे डायनासोर और विलुप्त हो जाती हैं। ये चीजें 6.6 करोड़ वर्ष में क्या होता है, हमारा डायनासोर का अंत हो जाती है, ये चीज हो जाता है। जो हमारे मेमल्स बचे रहते हैं, मेमल्स मतलब स्तनधारी जो जीव बचे रहते हैं वो बच जाते हैं। छोटे छोटे जीव रहते हैं जैसे चूहे का कार्य डिस्प्ले दिख रहा होगा, वो जमीन के अंदर जाने की वजह से बच जाते हैं और धीमे धीमे वो प्रोसेस करके क्या कर देते हैं, होमो सेपियन का रूप ले लेते हैं। ये चीजें आगे देखिए, आप देखते हैं ये चीजें हमारा देख लिया हम लोग, क्या हमारा क्या गैलेक्सी कैसे बनती है हमने देख लिया, हमारा सौर मंडल कैसे बनता है, पृथ्वी में उत्पत्ति कैसे हुई, और पृथ्वी में देख लें मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये चीज के लिए। अब मानव की उत्पत्ति की पूरा डिटेल हम कब देखेंगे, जब जियोग्राफी के बारे में आपको पढ़ाएंगे, डिटेल पढ़ाएंगे। ये मान